चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस आज के दिन का देखोगे तो 1 से 1.5% की पॉजिटिविटी के अंदर जंप टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर अगर आपने आज के दिन का मार्केट का दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा, फर्स्ट हाफ के अंदर दोस्तों करेक्शन नजर आया, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर शानदार तरीके से मार्केट ने बहुत अच्छा खासा पॉजिटिवली रिएक्ट किया। और यही पॉजिटिविटी रिएक्ट की वजह से मैक्सिमम फंडामेंटल जो स्टॉक कंपनीज होता है, लार्ज कैप कैटेगरी कंपनीज पकड़ सकते हो, उन कंपनीज के अंदर भी शानदार तरीके से रैली आपको नजर आ चुकी है। तो चलिए टीसीएस के अंदर दोस्तों तेजी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होता है, या फिर कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको तेजी नजर आए तो उस कंपनी के लिए जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव अपडेट्स होता है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आप टीसीएस का पिछले 1 सालों का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 1 सालों में कंपनी एक लेवल्स के अंदर हमें फंसा हुआ है। तो लेवल्स अगर आप यह देखोगे 3,500 रुपये का रजिस्ट्रेशन वाला लेवल है और 3,000 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल वाला लेवल्स निकल के आ रहे हैं। इसी लेवल्स के आसपास टीसीएस सपोर्ट लेता है और 3,500 रुपये के ऊपर हमें कंपनी लगातार रजिस्टेंस हमें फेस करता है। अब ये हर बार दोस्तों रजिस्टेंस कंपनी लेने नहीं वाली, कभी ना कभी कंपनी से बाहर जरूर निकलेगी, ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट करेगी और जो कंपनी के अंदर आपको रैली आएगी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कितना आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली नजर आ सकती है। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट हमें टीसीएस के अंदर दिया जा रहा है 4,000 रुपीज़ का टारगेट हमें टीसीएस इस कंपनी के अंदर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जो टीसीएस के अंदर जो नेगेटिविटी अपडेट्स है, तो किस वजह से टीसीएस के अंदर नेगेटिविटी अपडेट्स है कि नेगेटिविटी माहौल हमें बना हुआ है। अभी भी अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर से जो Q1 का जो रिजल्ट्स हमें आईटी सेक्टर का आने वाला है उस रिगार्डिंग मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर नज़र आ रहा है। और सभी को पता है, मार्केट को भी पता है कि जो करंटली Q1 का जो हर एक कंपनी का जो आईटी सेक्टर का रिजल्ट्स आने वाला है वो कोई बहुत अच्छे खासा आने नहीं वाला, फ्लैट हमें आ सकता है या फिर हमें रिजल्ट्स के अंदर फॉल आपको नजर आ सकता है। तो अगर फ्लैट रिजल्ट आया तो कोई गिरावट आने का चांस नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर कंपनी ने गिरावट वाला परफॉर्म किया, नेगेटिविटी वाला और ज़्यादा परफॉर्म किया तो करेक्शन आने का चांस है। लेकिन अच्छी कंपनीज के अंदर दोस्तों वॉलेटिलिटी या फिर आपको नए के बराबर कंपनी का रिजल्ट्स हमें नजर आ सकता है, फ्लैट हमें कंपनी रिजल्ट्स अपना परफॉर्म कर सकता है। तो जो टीसीएस का जो Q4 का जो रिजल्ट्स हमें Q1 का जो रिजल्ट्स आने वाला है 12 जुलाई को टीसीएस Q1 का आपको रिजल्ट परफॉर्म करने वाला है। और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है, जिसका अगर आप डेट देखोगे 20 जुलाई को। तो सबसे पहले 12 जुलाई को आपको टीसीएस का Q1 का रिजल्ट आउट होगा और 20 जुलाई को टीसीएस कितना डिविडेंड दे सकते हैं वो कंपनियां डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि अभी भी मैं आपके साथ वही बात शेयर करना चाहूँगा, जब तक दोस्तों कंपनी के अंदर आपको जितना हो सके उतना गिरावट अगर आपको नजर आई, अगर कंपनी और ज़्यादा गिरे 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, अगर कंपनी के अंदर डिप्स आएगा तो बढ़िया मौका बन सकता है, क्योंकि यही दोस्तों कंपनी के अंदर निवेश करने का सही मौका बन सकता है। एक और जो पॉजिटिव अपडेट्स आया है, जिस अपडेट्स के द्वारा टीसीएस 4,000 रुपीज़ से भी बड़ा लेवल्स हमें कंपनी अचीव कर सकता है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। टीसीएस में अनाउंस शेयर बायबैक अलॉन्ग विथ Q1 रिजल्ट सेज दिस एनालिस्ट। तो एनालिस्ट के द्वारा हमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो कंपनी Q1 का जो रिजल्ट्स हमें परफॉर्म करने वाले हैं उस Q1 रिजल्ट के साथ साथ कंपनी के अंदर बायबैक हमें आ सकता है। अभी बायबैक होता क्या है देखिएगा, चलिए बात करते हैं। बायबैक दोस्तों ऐसी चीज़ होती है जो कंपनी के प्रमोटर्स खुद कंपनी के शेयर्स हमें बाइंग करते हैं, और जब भी कंपनी के प्रमोटर्स खुद कंपनी के शेयर्स बाइंग करता है तब कंपनी का जो बायबैक आता है वो प्रीमियम प्राइस के ऊपर होता है। अगर कंपनी करंटली 3,000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है और कंपनी के द्वारा हमें प्राइस दिया जाएगा जो प्रीमियम लेवल्स के ऊपर होगा, फॉर एग्जांपल 3,600 रुपीज़ का, 3,800 रुपीज़ का या फिर 4,000 का, इस तरीके से प्रीमियम लेवल्स के ऊपर आपको बायबैक नजर आ जाता है। यानी कि कंपनी का जो प्रमोटर्स होता है खुद कंपनी के शेयर्स बाइंग करता है, और ओएफएस से पूरा अपोजिट होता है, ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो खुद कंपनी के अंदर माल बेचने वाले हैं। तो जब भी दोस्तों माल बेचते हैं तो कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों जो माल बेचता है वो जो कंपनी के अंदर नेगेटिविटी माहौल होता है, और नेगेटिविटी माहौल होने के कारण ओएफएस हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें लाया जाता है। ये जो बायबैक के रिगार्डिंग जो आपको अपडेट्स नजर आए हैं वो कंपनी के द्वारा कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं है, ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है। यानी कि ब्रोकरेज फर्म अगर बड़ी कंपनीज के अंदर दोस्तों अगर ये व्यू अगर दे रही है तो जरूर कंपनी हमें कुछ समय के अंदर आपको यहाँ अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बायबैक की अनाउंसमेंट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे इनसाइडर्स के द्वारा हमें खबर लीक होती रहती है, और बड़ी कंपनीज के अंदर तो बहुत ज़्यादा खबर लीक होती रहती है। तो बहुत जल्द आपको बायबैक का अनाउंसमेंट टीसीएस के अंदर नजर आ सकता है। टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा टारगेट दिया गया है
3786 रुपीज़ का टारगेट हमें टीसीएस के अंदर दिया हुआ है। और टीसीएस के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा अगर आप देखोगे तो ये जो डेटा है जून 2023 के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें 108 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 63 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टीसीएस के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि म्यूचुअल फंड ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्टेड है टीसीएस के अंदर बाइंग करने के लिए, तो जिसके द्वारा कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर जब भी कंपनी ब्रेकआउट करेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें कंपनी के अंदर आ सकता है। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टीसीएस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया और 591 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। टाटा मोटर्स का जो Q1 का रिजल्ट आ सकते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से आ सकता है एज पर द ब्रोकरेज फर्म व्यू, एज पर द एनालिस्ट व्यू। तो एनालिस्ट का व्यू या फिर हमें जो मंथली सेल्स का जो नंबर्स का जो डेटा आया था, ग्लोबल बेसिस का डेटा, डोमेस्टिक सेल्स का डेटा, हर एक डेटा के अंदर अच्छा खासा पॉजिटिवली जंप आया था। उतना अच्छा खासा पॉजिटिव नहीं लेकिन पॉजिटिविटी के ही अंदर जंप नजर आ चुका। तो चलिए अपडेट्स के निकल के आ रहे अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। टाटा मोटर्स टू हाइक प्राइजेस ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स फ्रॉम 17th of July टू ऑफसेट इनपुट कॉस्ट। तो बेसिकली टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, जो इनका पैसेंजर व्हीकल्स वाला जो यूनिट है, सेगमेंट है, उन व्हीकल्स की प्राइस कंपनी हाइक करने वाला है। और जो हाइक करने वाला है 17 जुलाई से आपको प्राइस हाइक नजर आने वाला है। जितना कंपनी प्राइस को हाइक करेगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और जितना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी ग्रोथ नजर आ जाएगी। तो ये जो खबर है हमें शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन कस्टमर्स के लिए ये खबर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। सेकेंड अपडेट्स की अगर बात की जाए तो ये जो अपडेट्स है ऑलमोस्ट हमें 9 घंटे पहले का अपडेट नजर आ चुका है। टाटा मोटर्स टू इंक्रीज प्राइस अक्रॉस पैसेंजर व्हीकल्स रेंज इंक्लूडिंग ICE एंड इलेक्ट्रिक मॉडल्स। तो इलेक्ट्रिक मॉडल्स की भी लगातार कंपनी प्राइस को हाइक करने वाली है। तो नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए, टाटा के जो पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल्स है वो 8% के आसपास हमें जंप नजर आया है Q1 यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि लगातार जो पैसेंजर व्हीकल्स के जो जितने भी सेल्स नजर आ रहे हैं हर एक डेटा के अंदर बहुत अच्छा खासा जंप नजर आ रहा है। अगर कंपनी के सेल्स के अंदर जंप आएगा और कंपनी का जो एक्सपेंसेस होगा वो अगर कम दोस्तों हुआ होगा तो अच्छा खासा और हमें कंपनी का 2 गुना आपको प्रॉफिट बढ़ने का नजर आ सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि हमें टाटा मोटर्स के अंदर करंटली निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी ऑलमोस्ट टॉप पिक पॉइंट के ऊपर चल रहा है और पिछले 6 महीने से कंपनी के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 53% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है और लगातार कंपनी लाइफ टाइम वाला हाई के ही ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। तो क्या हमें करंटली बाइंग करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए? एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अभी कंपनी लगातार हाई के ऊपर हाई क्रिएट कर रहा है, तेजी के ऊपर तेजी आ रही है। तो तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे 100% ट्रैप हो जाएंगे और 100% कितने भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग हो, कितने भी कंपनी अच्छी हो, उस कंपनी के अंदर 100% लॉस आपको नजर आएगा। उसके पीछे का रीजन एक ही है, हमेशा आपको जो बाइंग करना होता है गिरावट के अंदर खरीदारी करना होता है और जब भी कंपनी कंसोलिडेट करके बाहर निकले उस समय दोस्तों खरीदारी करना होता है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, जब कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए, डिप्स नजर आए, उस समय बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमें काम लगातार कर रही है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं मफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। ये वही कंपनी है करंटली 140 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कंपनी हमें लगातार अच्छी चल रही है। तो क्यों हमें कंपनी ट्रेंडिंग है? क्योंकि इस कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर दिया जाएगा बोनस के द्वारा और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी बोनस देने वाली है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 2019 से 1400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है। तो कंपनी के बारे में निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।